दोनों ने बारियां बांट रखी थी, ये चलता रहता है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नहीं दो जवाबात दे दिए। आपका ही तो बयान था, पीठ में छुरा घोंपना। और जो लोग इनको झोलियां फैला के बददुआएं दे रहे हैं, पहले के रगड़ा और सिस्टम को रगड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। नून लीग के बुरे दिन शुरू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब डार पर वार करना शुरू कर दिया है और उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब को भी तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक, बिल्कुल शुरू हो गई है और ये अभी पार्टी चलेगी, जोरदार चलेगी। अच्छा, इसका अंदाज़ा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक लिहाज से गैर फितरी और एक लिहाज से पक्के इत्तेहादी, यानी एक नूरा कुश्ती होती है, दोनों ने बारियां बांट रखी थी, ये चलता रहता है। गैर फितरी इस लिहाज से कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में जो पहला अमीरुल मोमिनीन बनने का शौक चराया था किसी को, वो मियां नवाज शरीफ साहब थे। अच्छा, फिर मियां नवाज शरीफ साहब की जो जमात है वो है सेंटर राइट की जमात, ठीक है, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो एक्सट्रीम लेफ्ट की जमात है, तो इसलिए गैर फितरी था। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले एंटी एस्टैब्लिशमेंट थी। मियां साहब ये तो जरूरत के वक्त बना जाता है ना एंटी एस्टैब्लिशमेंट। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले एंटी एस्टैब्लिशमेंट थी, एक लंबे अरसे तक रही थी, ज्यादा था वो लंबा अरसा भी। मियां साहब जो हैं वो खेलते रहते हैं, ये तो हमें पता है। हुआ क्या है इस वक्त, क्या हुआ, देखिए, ये हुकूमत में थे तो ये नजर आ रहा था कि लड़ाई होगी। अब लड़ाई हो गई है। एहसन इकबाल साहब ने पहला हमला किया नवीद कमर साहब पे। अच्छा, नवीद कमर साहब पर होने वाले हमले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जवाब दे रही थी और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नहीं दो जवाबात दे दिए सेनेटर ताज हैदर साहब ने जी। तो उससे नजरिया आया कि ये शुरू हो गए, काम शुरू हो गया लड़ाई का, और अभी और आगे बढ़ेगा और गंदा भी होगा कुछ वक्त में। आपको याद है वो मरियम के बारे में बिलावल ने कहा था, जब मरियम ने कोई बात की तो बिलावल ने कहा कि मैं किसी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट पे, मैं अपनी पार्टी का चेयरमैन हूँ, उन पे बात नहीं करूंगा, मेरा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट को जवाब दे देगा। जब पीडीएम से अलहदगी हुई थी तो बिलावल साहब का ही तो बयान था, पीठ में छुरा घोंपना। तो उन्होंने मरियम को तो ना वो ये कहा था कि मैं चेयरमैन हूँ, मेरा वाइस प्रेसिडेंट मरियम को, उनके वाइस प्रेसिडेंट को जवाब दे देगा। तो उन्होंने ये मरियम के साथ किया था। अब क्या हुआ है, लेकिन ये भी तो चला था मरियम बिलावल भाई भाई, वो चलता रहता है। जिस तरह से मरियम ने नहीं कहा था ना इमरान जरदारी भाई भाई, फिर जरदारी साहब की वो बेटी बन गई थी। तो हुआ क्या, एहसन इकबाल साहब ने इल्ज़ाम लगाया नवीद कमर साहब पे। ये जो चीनी का हाल है इस वक्त और जो लोग इनको झोलियां फैला के बददुआएं दे रहे हैं, तो इसमें कहीं डालना था तो एहसन इकबाल साहब ने इसको डाल दिया सीधा सीधा नवीद कमर साहब पे और कहा कि नवीद कमर साहब ने जो है ये बताया था, ये हाल है, और उन्होंने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी। अच्छा, चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त नवीद कमर या वजीर तिजारत नहीं देगा, वो देता है कैबिनेट देती है, हुकूमत देती है, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने ये डाल दिया नवीद कमर साहब पे, और ताकि अगर हमें गालियाँ पड़ रही हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गालियाँ शेयर करे। तो एहसन इकबाल साहब ने ये किया। अब ताज हैदर साहब ने फिर उसके बाद ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया कि हुआ क्या। उन्होंने कहा नवीद कमर ने जो कुछ किया था ना वो इसलिए किया था कि सागदार को डॉलर चाहिए थे। ठीक है, डॉलर चाहिए थे तो उन्होंने कहा कि चीनी पड़ी हुई है, डॉलर आ जाएंगे, चीनी बेच देते, तो डॉलर आ जाए, सागदार साहब की मदद की थी। उन्होंने कहा कि फिर अगला काम क्या हुआ, उसके बाद राना सनाउल्लाह ने जी स्मगलिंग वाली बात, तो चीनी की स्मगलिंग हुई, डॉलर वहां पर, और उन्होंने कहा कबाड़ हो गया। तो ताज हैदर साहब ने, बुजुर्ग आदमी हैं और ताज हैदर साहब जो है वो ज़्यादा सीजनड और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी, उन्होंने फिर एक मुक्के में दो पहलवान नून लीग के जो है वो उड़ा दिए। इसाक डार साहब भी, और दोनों बड़े पहलवान, इसाक डार साहब भी और राना सनाउल्लाह साहब भी। उन्होंने कहा एक ने स्मगलिंग की इजाज़त दी और एक ने और एक ने जो है ये तबाही का फैसला किया। तो अब जो चीनी की कीमतों पे जितनी गालियां देनी है वो सारी उधर ही देना। लेकिन पीपल्स पार्टी का तो बुरा वक्त भी चल रहा है ना। जी बिल्कुल चल रहा है ना। पीपल्स पार्टी का तो देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया था पहले के रगड़ा और सिस्टम को रगड़ा।
कामरान खान साहब एक सीरीज कर चुके हैं अपने दुनिया न्यूज़ पर प्रोग्राम में, उसमें तस्वीरें वगैरह भी दिखाई थी। हम अपने हिसाब से चल रहे होते इन खबरों को लेकर। तो मैंने आपको बताया था कि निचले लेवल तक काम हो रहा है। लाड़काना में एसपी, डीएसपी, एसएचओ किस तरह से बदले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले रो रहे हैं, लाड़काना के सोहेल अनवर सयाल साहब परेशान हैं, और परेशानी हर जगह है, पूरे सिंध में जगह। चप्पल का एक ब्रेन है, उससे मिलता जुलता नाम एक और। अच्छा तो ये हर जगह परेशानी है ना, ठीक ठाक परेशानी है। तो हुआ क्या, अब जो ताज़ा चीज़ पता चल रही है उसके मुताबिक पहले 7 नाम पता चलते हैं, अब 87 नाम पता चल रहे हैं। 87 नाम है स्टॉप लिस्ट में, 87 नाम है। और उनमें वो जो सिंधी में कहते हैं ना, सिंध जे वडे वजीर, बात वहां तक पहुंच चुकी है कि उनका भी नाम है। फिर कहा यह जा रहा है कि नाम मुकेश चावला का तो सबने नाम ले लिया, उसके अलावा 17 वजीरों के नाम है, ब्यूरोक्रेसी के अच्छे बड़े नाम है, और जो लेफ्ट राइट और सर साईं मैं कर दूं, साईं ये वाला मैं करवा देता हूँ, साईं ये वाला मुझे करवा दे। तो ये जो काम करवाने लोग होते हैं, वाले लोग होते हैं, इन लोगों के भी नाम है। 87 नाम है स्टॉप लिस्ट में। सब फड़े जाणगे का जो गाना है वो इन पे लगेगा कुछ अरसे में टेलीविजन चैनल्स पर, और इन लोगों के साथ जो होगी वो हम देखेंगे। तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मंजूर कादिर काका आए थे, उसके बाद ये तो दोस्तियां चल रही थी। वो शेर भी है ना कि दुश्मनी खूब करो मगर ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो ये अभी फिर ऐसे ही होगा? नहीं, ये गुंजाइश इन लोगों में नहीं होती, सियासत में नहीं होती, वो गुंजाइश मोहब्बत में होती है। ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा है सब कुछ, और अभी ये और होगा, इतनी आसानी से निमटने वाला नहीं है। तो जरदारी साहब के बारे में इत्तला यह है कि जरदारी साहब जो हैं, सहाफ़ी बाजी कह रहे हैं कि जरदारी साहब इस वक्त बाहर बैठ गए हैं, पक्के वो नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें यह है कि मेरी जमात के साथ जो किया जा रहा है उस पर वो नाराज़ हैं। बाज़ लोग कह रहे फरार हैं, और जरदारी साहब वापस नहीं आ रहे। मैंने जिनसे पता किया उनका ये कहना है कि जरदारी साहब हिकमत अमली के तहत रुके हुए, फरार वरार नहीं है। और जरदारी साहब हालात देख रहे हैं, और हालात देखकर अपना फैसला करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ठीक ठाक बुरा वक्त है, और नून लीग पर, पीपल्स पार्टी पर है। अच्छा, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक शाजिया मरी के बारे में लोग कह रहे हैं कि नोटों की गड्डियां, और वो तो बहुत आ रही है। अच्छा, ये गलत है, ये खबर गलत है, क्योंकि 97 अरब रुपए, मतलब ये, अच्छा ये 97 अरब छोटे कम कर लिया करें, मशीनें मंगवाएंगे ना तो वो भी इतनी जल्दी, जितनी जल्दी ये 97 अरब गिनकर दे दिए गए वो भी नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे हमारे यहाँ धड़ाधड़ काम होता है कि जो 97 अरब रुपए, मतलब छोटी बात तो करती ही नहीं। पाकिस्तान में एक आदत है, हम लोग क्या करते हैं, हमें एक बड़ी चौरंगी नजर आएगी ना तो हम कहेंगे एशिया की सबसे बड़ी चौरंगी। हमें एक बड़ा ब्रिज नजर आएगा, सबसे बड़ा ब्रिज एशिया का सबसे, कब्रिस्तान बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी। हाँ, तो वो हमारे यहाँ बहुत शौक है, हमें एशिया की बादशाह खान चौक, एशिया का सबसे बड़ा चौक, तो ये हमें बड़ा शौक है ये करने का। तो इसीलिए जो 97 अरब रुपए हैं ये हमने बना दिए, और वो दीवार तोड़ी और दीवार में चुने गए रुपए निकाले थे। और फिर कुछ लोग कई तोला सोना भी निकाल रहे हैं कि ये भी हो गया। तोला शोला नहीं, किलोज में आता है सोना। तो शाजिया मरी साहिबा के घर में ये जो खबरें हैं ये खबरें गलत हैं, ये नहीं हुआ है। ठीक है, गिरफ्तारियां वगैरह हो रही हैं, अभी और होंगी, चीज़ें होंगी। नून लीग के साथ बुरे दिन हैं या नहीं? नून लीग के बुरे दिन कुछ विजुअल्स के हिसाब से तो होंगे ना। हाँ, जिन्हें हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा इसमें कुछ ऑप्टिक्स क्रिएट कर दिए जाए, तो वो ऑप्टिक्स क्रिएट करने की हद तक होगा। नून लीग के बुरे दिन नहीं आएंगे। और क्यों नहीं आएंगे? नून लीग के बुरे दिन इसलिए नहीं आएंगे, वो काम नहीं किया जो पीपल्स पार्टी ने किया है। नहीं, नून लीग के बुरे दिन इसलिए नहीं आएंगे कि नून लीग जो है उसके बारे में हमारे बास सहाफ़ी, जैसे उमर चीमा साहब, नहीं उमर चीमा साहब ने बताया नहीं था कि इक़्तिदार से निकालने वाले ये चाहते हैं कि इक़्तिदार वापस दिया जाए, और उनको लगता है कि ठीक है, और ये उनकी खबर है, तो इसलिए नून लीग के बुरे दिन जो है वो आते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी के हैं, पीपल्स पार्टी के तो चल रहे हैं अभी, और अभी ये बढ़ेंगे, और सबसे ज़्यादा बुरे दिन जो है वो पीटीआई के हैं, और मजीद बुरे होंगे अभी। पीटीआई का क्या देख रहे हैं आप? इंतखाबात में होगा कुछ या? देखिए, अभी तक जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में पीटीआई इंतखाबात से बाहर नहीं है, लेकिन जो नजर आ रही है ना पूरी तरह, लेकिन जो दावा करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात में नहीं होगी। इंतखाबात होंगे तो ही होगा।
नहीं, अब इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। अब ये आवाज़ें ना अंदर से आ रही हैं, सिस्टम के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। खलारा बहुत बोता ज़्यादा पै गया है, तो ये जुमला है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।